Hello students, my name is Yogesh Kumari Madhukar, Assistant Professor of English at Government College, Bharatpur. As we all know that during COVID-19, Rajasthan government started an innovative program Gyandoot in higher education, in which educators prepare e-content and online live classes based on university syllabus. Under the second phase of this Gyandoot 2.0, today I am going to discuss Kamla Das poem My Grandmother's House. पोइम को डिस्कस करने से पहले हम कमला दास के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कमला दास वॉज a poet, novelist, short story writer in English literature. Kamala Das Suraya, known by her one-time pen name Madhavi Kutti and married name Kamala Das, was an Indian poet in English as well as an author in Malayalam from Kerala, India. Kamala Das Suraya was her childhood name. ये जो कमला दास सुरैया है उनका चाइल्डहुड नेम है और इन्होंने जो राइटिंग की है वो माधवी कुट्टी पेन नेम के अंडर में की हैं. इनकी शादी के माधव दास से हुई थी, इसीलिए इनको आफ्टर मैरिज शी इज़ नोन एज कमला दास के रूप में उनको जानते हैं. शी वॉज एन इंडियन पोइट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला. यानी कि इन्होंने इंग्लिश में लिखने के साथ साथ अपनी मदर टंग मलयालम में भी राइटिंग्स की हैं. शी वॉज बॉर्न इन पुण्यारकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश इंडिया on 31st March 1934 and died in 31st May in पुणे. जो कमला दास सुरैया हैं उनका जन्म 31 मार्च 1934 को मालाबार डिस्ट्रिक्ट के पुण्यारकलम कस्बे या गांव में हुआ था, जिसको हम वर्तमान में थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला के नाम से जानते हैं. She wrote openly and frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman. यानी कि जो कमला दास पोइटिश हैं उनको हम फेमिनिस्ट पोइटिश के रूप में भी जानते हैं. यानी कि इन्होंने महिलाओं के फ्रीडम के लिए बहुत अधिक उस पर जोर दिया था, महिलाओं की स्वतंत्रता पर. और उन्होंने ओपनली फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया है. और इनकी जो अधिकतर जो पोइम हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइम्स में अपने लाइफ इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है. दास वाज पार्ट ऑफ अ जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स whose work centered on personal rather than colonial experiences. मीन्स जो दास के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उनके जो समकालीन राइटर्स थे, जिनके अधिकतर जो वर्क हैं वो पर्सनल ही होते थे, ऑटोबायोग्राफिकल होते थे. मीन्स उनके लाइफ इवेंट्स खुद के स्वयं के जीवन से रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन्हीं को उसमें डिस्क्राइब किया जाता था. एंड हर शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, मेमोर्स, एसेज brought her respect and notoriety in equal measures. मीन्स उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री एंड मेमोर्स एंड ऐसे एंड नोवेल्स भी लिखे थे, जिनके द्वारा उनको बहुत अधिक नेम और फेम गेन हुआ था, उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी. दास रोट बोथ इन इंग्लिश एंड अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी इन द मलयालम लैंग्वेज ऑफ साउदर्न इंडिया.
दास पोइट्री कलेक्शंस इंक्लूडेड, यानी कि यहाँ पे कुछ उनके पोइट्री कलेक्शंस हैं जो कि पब्लिश हुए थे. दीज आर समर इन कलकत्ता विच इज़ पब्लिश्ड इन 1965, and the Descendants 1967, and the Old Playhouse and Other Poems 1973. पोइम्स के अलावा उन्होंने कुछ नोवेल्स भी कंपोज किए हैं जिनमें हैं द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1976, एंड कुछ स्टोरी हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, एंड पद्मावती द हार्लॉट 1992. ये कुछ उनकी फेमस राइटिंग्स हैं. इसके बाद हम आते हैं अबाउट द पोएम. तो बेसिकली दिस पोएम इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय इंडियन राइटर कमला दास. ये कमला दास के जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, एंड इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड sorrow, and she longs to return to her granny house where she once felt loved and secure, especially now that she lives a lonely adult life, mourning the safety and the comfort of the childhood. This poem published in 1965, Summer in Calcutta. मीन्स ये जो पोइम है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है. इस पोइम में वो अपने ग्रैनी के हाउस में लौटना चाहती है जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में स्पेंड किया था, बहुत ही हैप्पीफुली. एंड वहाँ से उनको अपनी ग्रैंड मदर से बहुत अधिक उनको अनकंडीशनल लव रिसीव हुआ था, और जिसके लिए वो अभी भी तड़पती रहती हैं. इस तरीके की फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस इस पोइम में हमें मिलेंगे. And this poem published firstly in summer time in Calcutta in 1965. The autobiographical confessional poem My Grandmother's House by Kamala Das is an emotional poetic reflection of her unfulfilled desire to revisit her grandmother's ancestral house at Malabar in Kerala, where she had spent her memorable childhood days. मीन्स ये जो पोएम है जो 1965 में पब्लिश हुई थी, ये ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशनल पोएम है. इसमें उन्होंने अपने जीवन के ही कुछ कन्फेशंस किए हैं, और इस पोएम में उन्होंने बताए अपनी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर को एक्सप्रेस किया है. वो डिज़ायर क्या थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में लौटना चाहती थी जहाँ पर उन्होंने बहुत ही हैप्पी मेमोरेबल चाइल्डहुड डेज स्पेंड किए थे. लाइक हर अर्लियर पोएम द लुकिंग ग्लास, दिस पोएम ऑल्सो रिवील्स द पोइट्स कंस्टेंट परस्यूट एंड यर्निंग फॉर ट्रू लव इन लाइफ. यानी कि उनके अधिकतर से जो पोएम है वो यही एक्सप्रेस करती हैं, कन्वे करती हैं कि वो उनके जीवन में ट्रू लव की बहुत अधिक कमी है. बहुत उनकी जो एडल्ट लाइफ है इट इज़ वेरी सैड एंड अलोन. इसीलिए यही वो ट्रू लव की जो उनकी डिज़ायर है पाने की, वही इनकी मोस्ट पोएम्स में देखने को मिलती है. और मोर क्लोजली हर कंटिन्यूअस फेलियर टू डिस्कवर सेंटिमेंटल इंटीमेसी थ्रू लव. यानी कि जो उनकी ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है या फिर ट्रू लव डिज़ायर है वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, ऐसा इनकी पोएम में हम पाते हैं. डेस्पोडेंट इन दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर लव while recollecting her childhood days, memories of her grandmother's ancestral house, thus simultaneously evoke pessimistic elements like wild despair, harmful darkness, to contrast her present praise to the past and to suggest the deficiency of happiness and bliss in her present अनस्टेबल लाइफ. हम ये देखते हैं कि उनको जो प्रेजेंट जो लाइफ है बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही इनसिक्योर है, उसमें लव की बहुत अधिक क्या है स्केर्सिटी है, कमी है. उसी के कारण वो अपने जो चाइल्डहुड डेज हैं उनमें लौटना चाहती है, और इसी सर्च के कारण, उनके सच्चे प्रेम की सर्च के कारण, या वो जो अपने चाइल्डहुड डेज मेमोरीज़ को वो याद करती रहती हैं, इसके कारण उनके जीवन में बहुत अधिक क्या पैदा हो जाती है, निराशा पैदा हो जाती है.
The poem also captures suggestive visual imagery of blind eyes of windows and frozen air to convey the idea of death and desperation। यानी कि इस पोइम में हम कुछ ऐसी विजुअल इमेजरी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो पोइट हैं वो कहती हैं कि काश मैं उस घर में जा कर के उसकी जो अंधी जो विंडोज हैं उनके अंदर से मैं अंदर झांकूं। अब यहाँ पे ब्लाइंड आइज का विंडो के लिए यूज़ क्यों किया है, क्योंकि बहुत अधिक समय से वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, उस घर में साफ़ सफाई कंटिन्यूस होती नहीं है, तो उसके जो शीशे हैं वो धुंधले हो गए हैं, डस्ट जमा हो गई है, उसकी वजह से क्लियरली वहाँ पे हम देख नहीं पाते हैं। और फ्रोजन एयर टू कन्वे, यानी कि ये जो इमेजरी है या फिर ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रोजन एयर एंड ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, दे आर द सजेस्टिव ऑफ द आइडिया डेथ एंड डेस्परेशन। यानी कि ये डेथ और डेस्परेशन की जो थीम है उनकी पोइम में उसको कन्वे करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। थ्रू आउट द पोइम द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोइम इज मेलंकलिक एंड डेस्पोडेंट। यानी कि थ्रू आउट द पोइम द पोइट yearns for love and care, and it expresses that her life is very डेस्पोडेंट, बहुत ही निराशाजनक है, उनकी लाइफ में कोई होप नहीं है। ऐसी इस पोइम की जो टोन है वो हमें देखने को मिलती है। हेयर इज़ द पोइम माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास। ये जो पोइम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की, इसको हम इसके टेक्स्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। Then this is the text of this poem, My Grandmother's House. There is a house now far away from where once I received love. That woman died, and the house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read. वो कहती हैं कि ये जो हाउस है, देयर इज़ अ हाउस, ये वो घर है, नाउ फार अवे फ्रॉम, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ उससे अब ये बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ से मैंने कभी लव को रिसीव किया था, मुझे बहुत अधिक प्रेम मिला था अपने चाइल्डहुड डेज में। दैट वुमन डाइड, वो वुमन अब क्या हो चुकी, वो औरत क्या है, अब मर चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वुमन जो वर्ड है वो उनकी ग्रैंड मदर के लिए उन्होंने यूज़ किया है कि जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में चाइल्डहुड डेज में उस घर में रहती थी, तो उनका जो चाइल्डहुड डेज थे उनके बहुत ही हैप्पीएस्ट थे। उनको बहुत अधिक वहाँ पे अनकंडीशनल लव मिला था अपनी दादी से, ग्रैंड मदर से। तो उसी टाइम को वो क्या कर रही हैं, रिकलेक्ट कर रही हैं, रिमाइंड कर रही हैं। द हाउस withdrew into silence, snakes moved among books, I was then too young to read। अब वो कहती हैं कि वो जो घर है, चूँकि अभी उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो अलाइव नहीं है, मर चुकी हैं, इसके कारण उस घर की साफ़ सफाई करने वाला, टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण क्या है वहाँ पे टोटली साइलेंस है। वो घर है वो किस में, सन्नाटे में भर गया है, सन्नाटा छा गया वहाँ पे। स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, जो स्नेक्स हैं, सांप हैं, उन बुक्स के बीच में रेंगते फिरते हैं। अब वो कहते हैं कि आई वॉज देन टू यंग टू रीड, यानी कि जिस समय मैं वहाँ रही थी उस समय मैं बहुत छोटी थी कि उन बुक्स को मैं पढ़ सकूँ। मीन्स यहाँ पे वो ये कह रही है कि मैंने उन बुक्स को पढ़ा नहीं था, स्टडी नहीं किया था, और अब वो क्या बन चुकी हैं, रद्दी बन चुकी हैं। And my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows। अब वो कहती हैं कि जब भी मैं वहाँ पर जाने के बारे में सोचती हूँ और सोचती हूँ कि मैं जा कर के उस घर की जो धुतली जो खिड़कियाँ हैं उनसे अंदर झांक के देखूँ, तो ये जो थॉट उनके विचार में जैसे ही आता है, उनके दिमाग में जैसे ही ये विचार आता है, तो उनका जो ब्लड है वो मून की तरह ठंडा हो जाता है, जम जाता है। मीन्स वो कांप जाती हैं इस विचार के साथ में ही। नेक्स्ट है, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डेस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। यानी कि वो कह रही हैं कि जब जैसे मैं अब प्रेजेंट टाइम में अपने इस घर में अपने इस बेड पर एक ब्रूडिंग डॉग की तरह, यानी कि एक चिंताग्रस्त डॉग की तरह, वो डॉग जो बहुत ही चिंता में पड़ा हुआ रहता है, वैसे मैं पड़ी हुई हूँ और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोच रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं उस घर में जाऊँ, उस घर की
धुंधली पड़ी उन खिड़कियों से अंदर झांकूं एंड जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वो जो वहाँ पर जो सन्नाटे में जो हवा चल रही है, जो ठंडी हवा चल रही है, फ्रोजन मीन्स कोल्ड, जो हवा बह रही है उसको सुनूं। और इन वाइल्ड डेस्पेयर, और जो जितना खतरनाक जो निराशा है मेरे जीवन में, वाइल्ड मीन्स यहाँ पे एक्सट्रीमिटी से है, जो एक्सट्रीम डेस्पेयर मेरे जीवन में आ चुका है, कोई आशा की कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद की कोई किरण नहीं है, उसमें मैं क्या करूँ, पिक उठाऊँ एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, यानी कि उस घर के अंधेरे से एक मुट्ठी भर डार्कनेस मैं कहाँ पर लेके आऊँ, अपने इस बेडरूम में, जो प्रेजेंट टाइम में जिस बेडरूम में वो लेटी हुई हैं, ताकि जो मेरे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, जो इनसिक्योरिटी और डेस्पेयर से मैं सफ़र कर रही हूँ, जिसको मैं फेस कर रही हूँ, उससे मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल सके, राहत मिल सके। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव। यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स हैं, इनमें वो किसी अपनी क्लोज फ्रेंड या किसी रिलेटिव को या उनके किसी मतलब हो सकता है हम जो रीडर हैं उनको एड्रेस कर रही हैं डार्लिंग की तरह, यानी कि बहुत ही प्रिय की तरह कर रही हैं, कि वो कहती हैं कि क्या तुम ये विश्वास कर सकते हो कि मैंने कभी इस ऐसे घर में रही हूँ जहाँ से मुझे बहुत अधिक प्यार मिला था, बहुत अधिक देखभाल मिली थी, और उस पर मुझे बहुत ही क्या है, नाज है, मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा जब सुनेगा कि मैंने भी इतना लव प्राप्त किया था, इतनी अच्छी ज़िंदगी अपने चाइल्डहुड डेज में स्पेंड की थी, क्योंकि उनका जो प्रेजेंट टाइम है बहुत ही डेस्पेयर्ड है, बहुत ही निराशा से भरा हुआ है और इनसिक्योर है, और ट्रू लव की उनके जीवन में कमी है। I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love at least in small changes, क्योंकि मैं अब वो हूँ, मैं क्या बन चुकी हूँ कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है, मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने खो दिया है। अब मैं उस प्यार को टुकड़ों में पाने के लिए स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के घर पर दर बदर भटकती रहती हूँ। तो मैं इस उम्मीद में भटकती रहती हूँ कि मैंने जो लव अपने चाइल्डहुड डेज में मुझे मिला था, एटलीस्ट वो मुझे स्मॉल चेंजेस के रूप में ही स्ट्रेंजर्स के दरवाज़ों पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोइम एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड इन हर कलेक्शन, यानी कि जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है वो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, तो उसका नाम है समर इन कैलकाटा। सेकेंड इज कमला दास वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन ईयर, जो कमला दास हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो किस ईयर में मिला था, तो सॉरी उनको नॉमिनेट किया गया था, नामांकित किया गया था, चुना गया था उसके लिए, तो वो ईयर है 1984। थर्ड इज दैट वुमन डाइड हु इज़ द वुमन रेफर टू हेयर, हाउ इज सी रिलेटेड टू द पोएट, यानी कि ये जो पोइम है इसमें वो कह रहे हैं जो वुमन वर्ड पोइट ने यूज़ किया है वो किसके लिए रेफ़र हुआ है, तो यहाँ पे जो वुमन है वो क्या कौन है, उनकी उसकी ग्रैंड मदर। फोर्थ इज़ माई ग्रैंड मदर्स हाउस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोइम है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पोइम है वो 1965 में समर इन कलकत्ता में पब्लिश हुई थी। फिफ्थ इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन पोइम बाई कमला दास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की जो पोइम है वो किस टाइप की पोइम है, एंड इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विद हर, यानी कि वो कहती है कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्डहुड के टाइम पे जिससे वो बातें कर रही हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, जिनके बारे में उन्होंने बात की हैं वो कौन है, तो शी इज़ ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे, आज की ये पोइम थी। आगे हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर पोइम्स पर आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।